हमारी आंख में पड़ा कूड़ा जब हम दूसरों को दिखाते हैं, जरा हमारी आंख में देखना। उसी प्रकार हमारे अंदर कितनी कमियां हैं वो दूसरों को नजर आती हैं, खुद नहीं। खुद को बुद्धिमान बनाने की कोशिश करो, मानने की कोशिश करोगे तो समझो अभिमानी होगे। इस संसार में बड़े बड़े विद्वान आए हैं और आकर के चले गए। जाना हर किसी को है, साथ ही साथ कुछ ऐसा वजूद बना के जाओ, कुछ ऐसा छोड़ करके जाओ कि दुनिया के लोग आपको याद करें। क्योंकि वस्तु की कीमत खरीदने से पहले की जाती है और इंसान की कीमत उसके जाने के बाद की जाती है। तो कोई पहचान ऐसी छोड़ के जाओ जिससे आपका नाम हो जाए, आपकी पहचान बन जाए। तो सभी वक्त एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में देखते हैं कथा की ओर। तो परीक्षित महाराज आपको भी बोलना है। हमारी नवलदेव मैया लगता है सो रही है। अरे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, 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 जपे जा राधे राधे। हरि वृंदावन
वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। आवाज तो आ ही नहीं रही है, ना तो आप लोग भजन बोल रहे हो ना जयकारा। शर्म लग रही है क्या? जब आपका मन अच्छा लगता है तो हमारा भी मन बहुत अच्छा लगेगा। और आप देखो तो लगता है कि सो रहे हैं बैठे बैठे। आपको सोते हुए देख करके हमें भी नींद आने लगी। अच्छा, जोर से जयकारा बोलेंगे सभी वक्त। बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज अभी कथा कहाँ पर चल रही थी? परीक्षित महाराज क्या हुआ परीक्षित महाराज? अपनी धर्मपत्नी से पूछो। देखते हैं महाराज। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत चल रहा है। हर दिन कभी किसी की सेना मारी जाती है तो कभी किसी की सेना मारी जाती है। प्रथम दिवस जब पांडवों की सेना मारी गई तो अर्जुन क्रोधित हुए। दूसरे दिन जब कौरवों की सेना मारी गई तो दुर्योधन क्रोधित हुआ। महाराज भीष्म पितामह ने कहा है कि यदि आप इतने ही चिंतित हो रहे हैं तो आप चिंता न करो। कल के महाभारत के युद्ध में हम स्वयं जाकर के लड़ेंगे, पांचों पांडवों को मारेंगे। जब भगवान कन्हैया ने सुना तो भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी के सामने जाते हैं और द्रौपदी को जाकर के बताया है कि कल के महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने ये प्रण किया है पांडव मारे जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। द्रौपदी को साथ में लिया है। भगवान श्याम सुंदर भीष्म पितामह की शिविर में पहुंचते हैं। जाते जाते द्रौपदी भीष्म पितामह के चरणों में गिर जाती है। भीष्म पितामह ने जैसे ही द्रौपदी को देखा कि द्रौपदी हमारे पैरों को छू रही है, मस्तक रख दिया द्रौपदी। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को वरदान दिया है कि आप चिंता ना करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, सौभाग्यवती भव।
प्रसन्न होकर के वहां से लौट करके चली जाती है। भीष्म पितामह बड़े चिंतित हो रहे हैं कि हमने ये प्रण किया था कि हम पांडवों को मार देंगे, लेकिन द्रौपदी को हमने आशीर्वाद दे दिया, पांडवों को मार नहीं सकते, क्या करना चाहिए? घमासान युद्ध चल रहा है, सेना पर सेना मारी जा रही है। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी पांडवों की ओर से बड़े ही क्रोधित हैं। कौरवपति दुर्योधन को समझाया कि आप चिंता न करो, एक ही पल में हम पांडवों को नष्ट कर देंगे। आज कौरवपति अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के मैदान में घेर लेते हैं, युद्ध करते करते अर्जुन कुरुक्षेत्र की लास्ट सीमा के निकट जब पहुंचे हैं जाकर के, कौरवों को अच्छी तरह से पता था कि जब तक अर्जुन लौट करके आएंगे सूर्य अस्त हो जाएंगे, यही मौका है मारने का। अर्जुन बहुत बड़ी बाणाधारी थे। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, और जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो युधिष्ठिर ने कहा है कि अपने भाइयों से, क्या आप इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं? लेकिन सबने मना कर दिया। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के द्वारा अभिमन्यु प्राप्त हुए थे। चक्रव्यूह तोड़ने का अभिमन्यु को ज्ञान था। उन्होंने जवाब दिया, दादाजी हम इस चक्रव्यूह को तोड़ तो सकते हैं, इसमें प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन निकलने का तरीका नहीं पता है कि हम इस चक्रव्यूह से निकलेंगे कैसे। प्रवेश तो कर लेंगे। भीम पूछ रहे हैं कि आपने इस चक्रव्यूह की लड़ाई कहां से सीखी? अभिमन्यु ने बताया कि जब हम मां के गर्भ में थे तो पिता ने हमें, मां को ये समझा रहे थे कि हमें चक्रव्यूह में किस तरह से प्रवेश करना चाहिए, किस तरह से हम चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। जब तक निकलने का तरीका बताया तब तक हमारी मां को नींद आ चुकी थी। महाराज, चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ना अभिमन्यु मां के गर्भ से सीखे थे। तो याद रखो माताएं बहनों, जब आप ऐसी अवस्था में हो, गर्भवती स्त्री को कभी भी मन में कोई गलत किसी के प्रति भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अच्छे चित्र देखो, प्रवचन सुनो, भजन कीर्तन सुनो, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब लड़ाई झगड़ा करते हैं और आप ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी अवस्था में हैं, तो ऐसे में बच्चे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर अंत में जब आप बच्चे को देखते हैं कि हमारा बच्चा हमारा होने के बाद भी हमारी बात नहीं मानता, तब याद आता है कि हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे। क्योंकि महाराज, सबसे बड़ा धनवान वही है जिसकी संतान अच्छी है। धन से धनवान कोई नहीं होता। महाराज,
धन दौलत बहुत होने के बाद भी लोग दुखी हैं, क्योंकि उनकी संतान अच्छी नहीं है। माता पिता गरीब हैं, जिनकी संतान अच्छी है वो माता पिता सर ऊंचा करके जीते हैं। आपके बारे में समाज में प्रशंसा करते हैं कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी बेटी बहुत अच्छी है। और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो समाज में पिता को लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। भीम ने जब सुना कि आप चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, तो आप जाइए, हम अपनी गदा से इस चक्रव्यूह को तोड़ करके और इस चक्रव्यूह से आपको हम आजाद कराएंगे। जिस समय भीम की ये बात मान करके अभिमन्यु जाकर के चक्रव्यूह में पहुंचे हैं, चक्रव्यूह तोड़ दिया, तमाम सेना मारी गई, लेकिन अभिमन्यु धोखे से कौरवों द्वारा उस चक्रव्यूह में मारे जाते हैं। अर्जुन को जब पता चला तो तब तक सूर्य अस्त हो चुके थे। क्रोधित होकर के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि अब हम कौरवों को नष्ट कर देंगे, कौरवों का हम विनाश कर देंगे। बड़े ही क्रोधित हो रहे हैं महाराज। भीष्म पितामह ने जब अर्जुन का क्रोध देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि कौरव मारे जाएंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि जिसने चक्रव्यूह की रचना की है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे पुत्र को मरवाया है, हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। गुरु द्रोणाचार्य हर वाड़ाधारी के गुरु थे, भला उनसे युद्ध कौन कर सकता था। उन्हें अपनी वाड़ाधारी होने का अभिमान भी था। जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए, घमासान युद्ध हो रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा कि यदि हमने इस समय पांडवों की रक्षा नहीं की तो पांचों पांडव मारे जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर जाकर के युधिष्ठिर के सामने पहुंचे और युधिष्ठिर से कहा है कि आप चलते हुए युद्ध में एक झूठ बोल दीजिए। कौन सा झूठ? जवाब दिया है कि आप ये आवाज लगा दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा है कि हम झूठ नहीं बोल सकते, हम मारे जाएं या हमारे भाई मारे जाएं, लेकिन हम धर्म को नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर बड़े दुखी हुए। उन्होंने आज्ञा दे करके अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मरवा दिया और जाकर के युधिष्ठिर के सामने खड़े हो गए। अब तो आवाज लगा दीजिए आप। युधिष्ठिर ने जैसे ही उस हाथी को मरते हुए देखा, आवाज लगाई है युद्ध के चलते समय कि अश्वत्थामा मारा गया। अंत में जब हाथी शब्द कहा तो किसी ने सुन नहीं पाया। महाराज गुरु द्रोणाचार्य ने जब ये शब्द सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, उन्हें ये लगा कि हमारा पुत्र इस महाभारत के युद्ध में मारा गया। उन्होंने किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बाणों को वहीं पर छोड़ दिया, किसी भी बाण का प्रयोग नहीं किया। अर्जुन ने बाण मार मार करके द्रोणाचार्य को
आज जब महाराज मान दिया है, कृपाचार्य जी देख रहे हैं कि अर्जुन बड़ा ही क्रोधित है, क्या करना चाहिए हमें। भीष्म पितामह ने समझाया है कि अब इस महाभारत के युद्ध में हमें भी जाना होगा। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह पहुंचे हैं तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाण मार मार करके उनके तन को घायल कर दिया। बाणों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह पानी मांग रहे हैं। दुर्योधन जब पानी लेकर के आया, नहीं जवाब दिया है कि हम अर्जुन के हाथों से पानी पीना चाहते हैं। अर्जुन जब पानी लेकर के पहुंचे हैं, अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, कि हम इस महाभारत को अंत समय तक देखना चाहते हैं, इसलिए हमारे सिरहाने एक तकिया लगा दो। अर्जुन ने बाण मार करके भीष्म पितामह को बाणों की तकिया लगाई है। सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह महाभारत का युद्ध देख रहे हैं। जब कौरवपति दुर्योधन को लगा कि इस महाभारत में हम हार जाएंगे, तो उसने अपने मित्र कर्ण को सेनापति चुना। और जब कर्ण को सेनापति चुना गया, भगवान श्याम सुंदर ने जब सुना कि कौरवों की ओर से भगवान श्याम सुंदर को जब पता चला है कि कर्ण सेनापति बने हैं, तो बड़े चिंतित होकर के माता कुंती के सामने पहुंचे। जो माता कुंती भगवान कृष्ण की रिश्ते में बुआ लगती थी। माता कुंती महाराज यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद ले लिया, जिसके कारण उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती भोज ने कुंती का विवाह पांडु के साथ किया था। शूरसेन की पुत्री होने के कारण भगवान कृष्ण की कुंती रिश्ते में बुआ हुई। आज भगवान कन्हैया कुंती के सामने खड़े हैं, कहने लगे हैं, बुआ जी, आपके पुत्र संकट में हैं, आपको कोई चिंता नहीं। यदि आप चाहें तो अपने पुत्रों को बचा सकती हैं। कुंती ने जवाब दिया, कैसे कृष्ण? जवाब दिया, कल के महाभारत के युद्ध में कर्ण को सेनापति बनाया गया है और कर्ण के पास में परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं, जिन बाणों का महाभारत में यदि प्रयोग किया तो 5 पांडव मारे जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता है, कोई पांडवों को मरने से बचा नहीं सकता है। कुंती ने जवाब दिया, कृष्ण क्या करना चाहिए? श्याम सुंदर ने जवाब दिया कि आप जाकर के उस कर्ण से दान में वो 5 बाण मांग लीजिए, और जो सच है वो सच जाकर के कर्ण को बता दीजिए। आज जब माता कुंती मजबूर हो जाती हैं, जाकर के कर्ण के सामने पहुंची तो कर्ण ने हाथ जोड़ करके माता कुंती को प्रणाम किया। कहिए राजमाता जी, कैसा आना हुआ? माता कुंती लज्जित होकर के कहने लगी, कर्ण, आप हमें राजमाता जब कहते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। आपके मुख से हम एक बार माँ का शब्द सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी माँ हैं। जब ये शब्द कर्ण ने सुना, जवाब दिया, यदि आप हमारी माँ हैं तो जब समाज के लोग हमें ताने दे रहे थे तब आप कहाँ थी?
एक बार भी आपने यदि झूठ बोल दिया होता कि मैं आपका पुत्र हूँ माँ,